धन्यवाद सभापति जी। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी द्वारा प्रस्तुत की गई राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पर बोलने की आपने मुझे अनुमति दी है। सभापति जी, हमारी सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 20 महीने सरकार ने पूरे किए हैं, मगर इस 20 महीनों की उपलब्धियां गिनी जाए तो गरीबों के लिए काम करती सरकार है, किसानों के लिए काम करती सरकार है, बिछड़ों के लिए काम करती सरकार है, दलितों के लिए और वनवासियों के लिए कार्य करती सरकार है। मुझे स्मरण होता है कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने 1972 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। मैं समझता हूं उसके मुताबिक अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई भी हेतु महत्व का था तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का हेतु था, गरीबों को बैंकों से जोड़ने का हेतु था। मगर मुझे इस दुर्भाग्यपूर्ण इस बात पर मुझे खेद होता है कि कांग्रेस ने करीबन 55 साल से ज्यादा समय होते हुए भी बैंकों में गरीबों के खाते नहीं खुलवाए हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व नीचे की सरकार ने जनधन योजना जो दाखिल की और इसके मुताबिक करीबन 21 करोड़ नए बैंक खाते खुलवाए गए थे। कांग्रेस की सरकारों ने इतने साल कार्य किया मगर इतने लोग भी बैंकों के दरवाजे से दूर हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। इस बैंकों के खाता में करीबन 75% खाते आज एक्टिव हालत में है और जहां तक इसमें जो राशि बकायदा इसमें आई है वो करीबन 32 करोड़ रुपए की धनराशि इसमें जमा हुई है। इसमें करीबन 2/3 से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के खाते खुले हैं और महिलाओं के खाते की संख्या करीबन 70% से भी ज्यादा है। मैं अब सामाजिक न्याय के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। हमारी सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के आने के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के जो अत्याचार निवारण अधिनियम को उसको और भी मजबूत किया गया है और यह मजबूत करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री से द्वारा किया गया है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने के बारे में हमने 2 दिन के लिए दोनों सदन में चर्चा हुई थी। बाबा साहेब ने एक ऐसा संविधान दिया था कि इस संविधान की वजह से इस देश का लोकतंत्र और भी मजबूत होता गया। मगर कांग्रेस की सरकार ने बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में उनका कोई मेमोरियल दिल्ली में बनाया नहीं था। मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूं। मैं उनका बहुत आभारी हूं कि दिल्ली में जनपथ पर 200 करोड़ की लागत से बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल मेमोरियल का निर्माण अभी चालू किया गया है। जहां तक बाबा साहेब आम्बेडकर का सवाल है, उन्होंने दिल्ली में 26 अलीपुर रोड पर उन्होंने अपने अंतिम सांस लिए थे और वो अंतिम सांस भी अटल जी की सरकार के वक्त निजी संपत्ति के रूप में उसको खरीदा गया और नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने उसको 100 करोड़ की लागत से उसका एक मेमोरियल बना करने का संकल्प किया है। मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जहां तक दलितों का सवाल है, जहां तक वनवासियों का सवाल है, दलित और वनवासी लोग सिर्फ नौकरी करते हैं, वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं। मगर मोदी जी ने पहली बार दलित जो उद्यमियां हैं, दलित जो उद्योगकारों हैं, उनका डिक्की का उनका जो कन्वेंशन में वो खुद हाजिर रहे और उनको इतना हौसला दिया कि उन्होंने अभी मेरे मित्र ने बोला था अभी कटारिया जी ने इस तरह दलितों को जॉब सीकर के जगह जॉब प्रोवाइडर बनने का जो कंसेप्ट दिया है। मैं समझता हूं कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर यह बहुत बड़ा सवाल है। जहां तक स्मार्ट सिटी का सवाल है, ये सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी की घोषणा की है। इसमें से
20 स्मार्ट सिटियों का ऑलरेडी घोषणा किया है। मैं सरकार से आभार व्यक्त करता हूं, मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे गुजरात में से अहमदाबाद, जिस क्षेत्र से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, अहमदाबाद को और सूरत को स्मार्ट सिटी के रूप में उसको घोषित किया गया है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, रोड के राजमार्ग से जोड़ने का सवाल है, हमारी सरकार ने आने के बाद हमारे मंत्री श्री नितिन भाई गडकरी जी के नेतृत्व में करीबन 18 किलोमीटर प्रतिदिन की लागत से राष्ट्रमार्ग का निर्माण किया जाता है। आज तक करीबन 7,200 किलोमीटर राजमार्ग पूर्ण किए गए हैं और करीबन 12,900 राजमार्ग के लिए इस बजट में संकल्प किया गया है, वो आने वाले समय में वो पूर्ण होने वाला है। जहां तक गांव को रोड से जोड़ने का सवाल है, प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना में 2019 तक करीबन 1,78,000 गांव को रोड से जोड़ा जाएगा। इसकी वजह से गांव का विकास होगा। हमारी सरकार ने जिस तरह से मुद्रा योजना और कई मुद्दे को लेकर आई है, मैं समझता हूं कि आने वाले भारत का निर्माण करने के लिए ये सरकार सही दिशा में जा रही है। मेरे कांग्रेस के मित्र सरकार पर आरोप करते हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि हमारी सरकार सही दिशा में जा रही है और आने वाले समय में यही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, வணக்கம்.